And today I'll discuss about parallax method. This one method is used to measure the large distances like star, planets and all. Okay, so इस पैरेलक्स मेथड को समझने से पहले हम लोग इस पेन पे डिस्कस कर लें। तो देखो ये पेन है और इस पेन का पॉइंट देखो, दिस वन पॉइंट। इस पॉइंट को यदि हम एक आंख बंद करके देखें तो ठीक है, कहीं पे एक लोकेशन हमको पता चल गया। फिर क्या करें, अब इस आंख को खोलना है और दूसरा आंख को बंद करना है और फिर देखें तो पता चलता है कि लोकेशन वो जो है सो डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है, लगता है कि वो पॉइंट दूसरे जगह चला गया, बट वैसा कुछ होता नहीं है। फिर भी हमारा जो आंख एक बंद किए दूसरा खोले और दूसरा बंद किए फिर वो उसको खोले, तो वैसे कंडीशन में बीच में क्या, इस ये सन है, हम इसको देख रहे हैं, तो एक बार इस आंख से देखे और एक बार इस आंख से देखे, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है ना कि आपको डिफरेंट पॉइंट तो लगा डिफरेंट, बट पॉइंट डिफरेंट नहीं हो रहा है। मेरा डिस्टेंस जो देखने का नज़रिया जो है, देखने का जो, देखो पहला डिस्टेंस था इस तरीके से देख रहे थे, दूसरे आंख से देखे तो इस तरीके से देखे। तो ऐसे कंडीशन में जो ये दोनों बीच में ए बन रहा है एंगल, दैट वन एंगल विल बी थीटा। ठीक है, और नीचे को इसको बोलते हैं आंख, जो दोनों है, दोनों आंख के बीच के डिस्टेंस को बेसिस माना जाता है, बेसिस। ठीक है, और इस थीटा को बोला जाता है पैरेलैटिक एंगल या फिर पैरेलैक्स एंगल। तो यहाँ पे एक तो एग्जांपल के फॉर्म में इस तरीके से समझे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के फॉर्म में अब नहीं समझना, अब ये अर्थ हम यहाँ पे ले लिए हैं, देखो दिस वन इज द अर्थ, और ये अर्थ का क्या है, डायमीटर है हमारा, ये अर्थ का डायमीटर है और ये सन है। तो सन को हमको देखना है यहाँ से, मतलब मेजर करना है, अर्थ से सन का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, मतलब दिस वन डी, ये डी हमको फाइंड करना है यहाँ पे। तो यदि इस डी को फाइंड करना है तो यहाँ पे एक्चुअली आपको करना क्या है, तो सबसे पहले समझ लो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले कि दिस वन डी, आपको इसके जगह क्या मानना है, इसको रेडियस मानना है, और ये जो बी है, बी, इसको क्या ले लेना है, आर्क लेना है, डायमीटर को आर्क मानना है, मतलब आर्क इज इक्वल्स टू डायमीटर। बस ये माइंड में आपको सेट कर लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो दिस वन आर्क तो यहाँ पे ये वाला है, दिस वन विल बी आर्क, और ये क्या है, डायमीटर। तो एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वेरिएशन नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका आर्क का, इसीलिए फिजिक्स में इसको दोनों लगभग सेम मान लिया। क्योंकि देखो हमको डायमीटर निकालना आसान है, बट आर्क यदि निकालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, 2πr, मतलब कि कैलकुलेशन लंबा जाएगा, इसलिए क्या किया कि दोनों को लगभग सेम मान लिया गया। तो डायमीटर को आपको किसके जगह पे लेना है, आर्क के जगह पे, एंड दिस वन डिस्टेंस विल बी रेडियस, इस डिस्टेंस को रेडियस के जगह पे लेना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एंगल का, एंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यदि हम लिखें एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क बाय रेडियस, दिस वन फॉर्मूला। ठीक है, तो एंगल की जगह हम क्या यूज करेंगे, थीटा, और आर्क के जगह किसको, आर्क के जगह हम अभी लिखे डायमीटर को यूज करना है, और रेडियस के जगह पे किसको यूज करना है, दिस वन डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा आर्क क्या हो गया, आर्क इज द दिस वन डायमीटर बी, पी मान लिया उसको, और रेडियस के जगह पे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये चीज़ है, तो थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई डी हमारा यहाँ पे मिल गया, दिस वन फार्मूला। तो इस फार्मूला को, ये चीज़ मिल गया बी बाई डी। अब यहाँ से डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है, तो डी का फार्मूला क्या आ जाएगा, बी डिवाइड बाई थीटा। इस फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड में बेसिकली यदि यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड बोला जाए तो पैरेलैक्स मेथड जो है सो थीटा कैलकुलेट करता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यहाँ से हम तीन चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर किसी प्लैनेट का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी का प्लैनेट का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना एंगल पे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट वन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे देखो कुछ लिख के रखे हैं, क्या लिखे हैं देखो, ए यहाँ पे इसके लिए सारा चीज़ लिखा हुआ है। देखो जैसे ए एंड बी, दिस वन ए एंड बी इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस पे ए एंड बी क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। फिर बी क्या है, बी डायमीटर ऑफ द अर्थ, दिस वन बी इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये जो कैपिटल डी है दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है, एंड दिस वन थीटा इज द पैरेलैक्स एंगल, और हम लोग कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, d इज इक्वल्स टू बी बाई थीटा, दिस वन। ठीक है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइड बाय एंगल, ये फार्मूला हमारा यहाँ पे आ गया। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट हम लोग और क्लियर कर लें, वो पॉइंट है थीटा से रिलेटेड ही। देखो अब यहाँ पे नोट में इसको आप थोड़ा मेजर जान लो। एक्चुअल में हम लोग को जानना यहाँ पे है कि थीटा जो है ऑलवेज, थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, तो थीटा हमको हमेशा लेना है रेडियन में। तो यहाँ पे लिखना है आपको थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, आपको हमेशा इसमें किस में लेना है, इसको रेडियन में लेना है।
रेडियन, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म होता है RAD, स्मॉल RAD, दिस वन रेडियन। तो इसको रेडियन में हमेशा आपको लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग वैसे जानते भी हैं कि 1 थीटा मतलब 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन, दिस वन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। मतलब उससे वैसे भी हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, इसलिए पाई जो है वो रेडियन में होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 180, दिस वन रेडियन। ये चीज़ मिल गया, तो 1 डिग्री का वैल्यू हमको मिल गया। अब क्या है ना, डिग्री से भी यदि आपको छोटा फॉर्म में लिखना है, डिग्री से भी छोटा, तो मिनट में लिखाता है। तो मिनट कैसा होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि 1 मिनट को डैश से दिखाया जाता है, डैश ऐसे। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल, यदि सेकेंड हम कैलकुलेट करना है तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड यदि आपको निकालना हो तो 1 सेकेंड क्या निकलेगा, 1/60, 1/60 मिनट के बराबर हो जाएगा। खुद आप ये तो समझ सकते हो। देखो मतलब एक्चुअल में हमको ऐसे बताना था कि यदि 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना होता है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड हो रहा है, और यदि यहाँ पे 1 सब्जेक्ट करें हम, मान लो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड 60 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो कुछ इस टाइप से 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट है हमारा कि डिग्री वाला, तो हम कैलकुलेट करना छोड़ ही दिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। 1 जैसे हम बोले कि 1 मिनट यहाँ डायरेक्ट ले लिए, वहाँ पे हमको लेना था एक्चुअली 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री यदि 60 मिनट के बराबर होता है तो 100% हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मिनट जो है, 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 1 मिनट हो जाएगा, यहाँ पे 1 सब्जेक्ट किए तो 1 मिनट, ये देखो 60 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। ये चीज़ इस तरीके से हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको तो ये बड़ा पता लगा होगा, लेकिन फिर भी अभी देखो हम आगे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस टाइप से, मान लो कि हमको 90 डिग्री है, हमारे पास 90 डिग्री है और इस डिग्री को रेडियन में लिखना है। तो क्या करोगे, 90 डिग्री है तो 90 लिख दिए, इंटू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 डिग्री, डिग्री के रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो पाई बाय 180 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 9, ये क्या होगा, ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, पाई बाय 2। मतलब 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। और उसी तरीके से 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाय 4 रेडियन, इसी तरह से कैलकुलेट करके। फिर 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू, फिर वही करो बार बार, पाई 1/80, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 3 6 80, मतलब ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, दिस वन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6 रेडियन। तो इस तरीके से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कुछ इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मिनट को सेकंड में कैसे करना है, फिर सेकंड को मिनट में कैसे करना है, आप यहाँ से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये तो हो गया थ्योरी, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 2 डिग्री 12 मिनट। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एंड एंगल बिटवीन देम इज 2 डिग्री 12 मिनट। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे। तो देखो गिवन सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन d इज इक्वल्स टू, कैपिटल D इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, दिस वन, ये चीज़ है। और नेक्स्ट है थीटा। अब थीटा को देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना अच्छे से ज़रूरी है, थीटा ही तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो थीटा कितना है हमारा, 2 डिग्री 12 मिनट, 2 डिग्री 12 मिनट, दिस वन, ठीक है। अब इसको क्या करो, सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो, पूरा मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो 2 डिग्री मतलब 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट, जैसे 2 डिग्री है तो 2 डिग्री कितना हो जाएगा, 62 जा 120, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 120 मिनट प्लस 12 मिनट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 132 मिनट। तो 132 मिनट को अब किस में कन्वर्ट कर देना है, हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 132 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 132 इंटू 1/60,
एक इसमें चला जाएगा, ये डिग्री में चला गया। अब जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई बाय 180 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, दिस वन। एक इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब चाहो तो और इसको छोटा करना चाहते हो तो देखो, ये छोटा नहीं मतलब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब पाई का भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाय 180, दिस वन इन रेडियन। तो ये रेडियन में पूरा मेरा देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया है यहाँ पे। इसको आप थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, अब आराम से कैलकुलेट करना है इसको। तो थीटा हमको मिल चुका है, तो थीटा का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो दिस वन इज वैल्यू ऑफ थीटा। अब इसको यदि हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, डायमीटर, तो फार्मूला इसका क्या होगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस मीन्स बी बाई डी, दिस वन फार्मूला वी नो ऑलरेडी, बी बाई डी। अब यहाँ से हमको बी कैलकुलेट करना है, तो बी, डायमीटर तो बी ही है, तो बी को कैलकुलेट करना है, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी थीटा। सबका वैल्यू पुट करो और बी का आंसर आप ले लो, तो दिस वन विल बी आंसर। तो आप इसको कैलकुलेट करना अपने से, तो आप रिजल्ट तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ऑब्जर्वेशन एंगल फॉर मून इज दिस वन सेकेंड। ऑब्जर्वेशन एंगल फॉर मून इज दिस वन सेकेंड, 90-20 सेकेंड, एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो अब डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया हुआ हमारा क्या है, टाइम दिया हुआ है, सॉरी एंगल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। देन हाउ टू कैलकुलेट इट, सो वी हैव सॉल्यूशन given theta is equals to, first of all we will calculate theta is equals to 90-20 second, 90-20 सेकेंड। अब सेकेंड को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 90-20 डिवाइडेड बाय 60, दिस वन कन्वर्टेड इन मिनट। अब मिनट को फिर किस में करना है हमको, डिग्री में, तो डिग्री में फिर 60 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 90-20 डिवाइड बाय 60 और फिर 60, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री को फिर कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 90-20 डिवाइड बाय देखो 36 ना, 3600 इंटू पाई बाय 180, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा किस में चला जाता है, ये रेडियन में। और फिर कैलकुलेट करना, पाई का भी वैल्यू रख दो, तो 90-20 डिवाइड बाय 3600 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, और किस में चला जाएगा, मतलब रेडियन में ही है। तो थीटा मेरा रेडियन में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब इस थीटा का वैल्यू को, थीटा का वैल्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर हाउ मच, देखो डायमीटर मतलब बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है कितना, 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर, ये भी दिया हुआ है। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या चीज़, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो फॉर्मूला हमारा क्या है डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं वी नो थीटा इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय कैपिटल डी, दिस वन फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, और यहाँ से डी कैलकुलेट करना है, तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाय थीटा, दिस वन। मतलब बी का वैल्यू आपको यहाँ पे है, देखो ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे, और थीटा का वैल्यू ये वाला है, दिस वन वैल्यू थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे। थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग आएगा, आप उसको कैलकुलेट आराम से करना घर में, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका डी, तो यहाँ से डी हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपका आंसर होगा, दिस वन विल बी आंसर, ठीक है। इन मीटर आपका डिस्टेंस जो मतलब जो भी इसमें आएगा यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, मीटर में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो पहले वाला में था, पहले में क्या कैलकुलेट किए थे, डायमीटर, डायमीटर में भी क्या हमको आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो इतना ही था पैरेलैक्स मेथड, और इसी में हम लोग दो न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कुछ रेंजेस ऑफ लेंथ, लेंथ का कुछ रेंज होता है जिसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा देख लो कि उसको कैसे माइंड में रखेंगे। तो देखो इसको एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हो, रेंज ऑफ लेंथ फॉर स्मॉल एंड लार्ज लेंथ, मतलब स्मॉल लेंथ के लिए भी है और लार्ज लेंथ के लिए भी है, जिसको आपको माइंड में रखना है। तो एक तरीके से आप इसको रिमेंबर रखना, जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट है 1 फर्मी, 1 फर्मायन जिसको बोलते हैं, तो 1 फर्मी इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1F,
ठीक है। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, फिजिक्स में बेसिकली इसको सबसे स्मॉल यूनिट माना जाता है, बट और भी छोटा वैल्यू होता है, बट इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू, छोटा वैल्यू इसी को लेके चलते हैं, फर्मी 10⁻⁻15। उसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ए है यहाँ पे देखो 1A, कैपिटल ए के ऊपर में इस तरह से आपको 0 दिखा देना है, इज इक्वल, ये हो गया एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर इज द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट वन है हमारा, यदि एक चीज़ और, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर तो आप जानते हो कि 1 नैनोमीटर का क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर, दिस वन, ठीक है, ये चीज़ है। अब यदि इसी को बोला जाए कि आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, नैनोमीटर को ही एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, तो कितना हो जाएगा हमारा, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। यदि हम इसको बोला जाए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 10⁻⁻10 है ना, तो 10 हम यहाँ पे लिख सकते हैं -9, 10⁻⁻9 इंटू क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको एक्चुअल में यदि हम लिखेंगे उस तरीके से, तो यहाँ पे 10⁻9 और फिर 10 इस तरीके से लिखना पड़ेगा -1, तभी तो ये हमारा नैनो में चला जाएगा और ये एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 नैनोमीटर डिवाइड बाय क्या होगा 10, नीचे चला जाएगा वो। बट यहाँ पे यदि नैनोमीटर को हमको एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, इन द फॉर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो क्या करोगे, देखो इसको यदि एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻⁻9 तो है, 10 ऑलरेडी हमारे पास है। अब इसमें क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से यदि तुम डिवाइड करते हो, या तो ऐसे करो ना, पावर -1, इधर नीचे भी पावर -1 कर दो, ऐसे कुछ इस टाइप से करते हैं। तो ऐसे यदि हम कर दें यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 ऊपर, नीचे क्या है 10⁻⁻1, दिस वन। अब ये हमारा चला गया 1 एंगस्ट्रॉम और नीचे क्या है मेरा 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। दिस वन वैल्यू विल बी 10 एंगस्ट्रॉम। मतलब 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, दिस वन। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करने का मिल सकता है, एक नंबर में इस तरीके से पूछा जाता है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट वन वैल्यू की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट वन वैल्यू है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 AU, ठीक है, 1 कैपिटल A कैपिटल U, 1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं हम लोग एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन का एवरेज डिस्टेंस हम लोग, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ से यदि हम सन का एवरेज डिस्टेंस फाइंड करें तो उसी डिस्टेंस को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसका लेंथ जो है वो क्या है, देखो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, दिस वन। आपको ये सब रिमेंबर रखना है, इसको कैलकुलेशन करने का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर को LY से दिखाया जाता है, स्मॉल देखो 1 LY, स्मॉल l और स्मॉल y से दिखाना आपको। इसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये है डिस्टेंस दैट, ये डिस्टेंस है, दिस वन लाइट ईयर इज ऑल्सो ए डिस्टेंस। और ये कौन सा डिस्टेंस है, लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी ऑफ दिस वन मीटर इन 1 ईयर। मतलब एक साल में जो लाइट का ट्रेवलिंग है वो चीज़ है यहाँ पे, मतलब एक साल में इतना डिस्टेंस कवर करता है, कौन लाइट, ठीक है। मतलब ये चीज़ है डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। 1 ईयर में जो लाइट का डिस्टेंस कवरिंग है दैट वन इज द लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है, दैट वन इज द लाइट ईयर इज द 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और नेक्स्ट वन बचता है हमारा लास्ट 1 पारसेक, पैरेलैटिक सेकेंड बोलते हैं इसको, 1 पारसेक। ये क्या है, डिस्टेंस है, माइंड में रखना। और ये क्या है, ये भी डिस्टेंस है, पारसेक, 1 पारसेक। सब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पे यूनिट देख रहे हो आप, ऑल आर डिस्टेंस।
कभी कभी पूछता है कि लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है और टाइम है, तो आपको बताना है डिस्टेंस है, ठीक है। और जिसका वैल्यू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, दिस इज द वेरी लार्ज डिस्टेंस। बट उससे भी लार्ज है पैरालिटिक सेकेंड। देखो कैसे, दिस वन इज इक्वल टू 3.08, इसका वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्सेक। तो पार्सेक इज द डिस्टेंस, ध्यान देना यहाँ पे, पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट्स सस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ये चीज़ है। पार्सेक क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस है एट विच एवरेज रेडियस, जो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट क्या करता है, सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। तो आपको इसे माइंड में रखना कि 1 पार्सेक पैरालिटिक सेकेंड जो है, सुनने में क्या रख लेगा, पैरालिटिक सेकेंड, टाइम मत इसको मान लेना। तो दिस 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका वैल्यू क्या है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है, जो एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ के बारे में बात करता है, ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। लाइट ईयर समझ गया, अब लाइट ईयर का वैल्यू ये हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यही कुछ है जिसको आपको देखना है। तो कुल मिला के आज का लेक्चर इतना ही है। और ये जो लास्ट ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, दिस वन ऑल अबाउट पैरालैक्स मेथड एंड हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लिए, और यहाँ पे रेंज ऑफ लेंथ से देख लिए, और भी कुछ है, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये सब प्रैक्टिकल लैब का काम है, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम लोग वहाँ पे देख लेंगे, आप थ्योरेटिकली एक बार बुक में रीड कर लेना। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, दिस वन इज द लास्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड चैप्टर। So this is all about of this chapter. So thank you for watching.